हम लेकर आए हैं मुसलमानों की अज़मत की कहानी। जानिए साइंस से लेकर रियाजी तक हर मैदान में कैसे मुसलमानों ने एक इनकलाब ला दिया था। यूनिवर्सिटी यानी ऐसा एजुकेशनल हब जहां हायर एजुकेशन यानी आला तालीम दी जाए, जहां देश विदेश से स्टूडेंट्स पढ़ने आए। एक तय सीमा में कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको डिग्री मिले और जहां एजुकेशन से जुड़े रिसर्च हों। यूनिवर्सिटी का यह कॉन्सेप्ट दुनिया को मुसलमानों ने ही दिया था। दोस्तों, मैं हूं अकबर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स। टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी और उसकी बुनियाद रखने वाली एक मुस्लिम खातून के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, यह है मोरक्को। यह नॉर्थ अफ्रीका का एक देश है। अरबी में इसे अल मगरिब और उर्दू में मराकश के नाम से जाना जाता है। हम दुनिया की जिस पहली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद यहीं पड़ी थी। मोरक्को के करीब में है एक देश ट्यूनीशिया, जिसे आप इस मैप में देख रहे हैं। ट्यूनीशिया में एक ताजिर रहता था। उस ताजिर के यहाँ दो लड़की पैदा हुई थी। एक का नाम मरियम, दूसरी का नाम था फ़ातिमा अल फ़िहरी। फ़ातिमा और मरियम दोनों शुरुआती दिनों में अपने वालिदैन के साथ यानी अपने माँ बाप के साथ ट्यूनीशिया में रहती थीं। कुछ दिनों के बाद उस ताजिर ने यानी फ़ातिमा के वालिद या फ़ातिमा के फ़ादर ट्यूनीशिया छोड़कर मोरक्को के फ़ास शहर आ गए। उन दिनों मोरक्को का फ़ास शहर अपनी तरक्की, खुशहाली, चकाचौंध के लिए दुनिया भर में मशहूर था। जैसे आज के टाइम में अमेरिका का न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन यानी कि दुनिया के जैसे अभी बड़े बड़े नामी शहर हैं, उसी तरह से बड़े शहरों में यानी तरक्की याफ्ता शहरों में, खुशहाली वाले शहरों में मोरक्को के फ़ास की भी गिनती होती थी। तो जैसे अभी इन शहरों में लंदन या दुनिया के जो बड़े शहर में दूसरे देशों से लोग कमाई के लिए आते हैं या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, ठीक उसी तरह अरब या अफ्रीका के दूसरी जगहों से लोग मोरक्को के फ़ास शहर आते थे इस उम्मीद में कि वहाँ जाकर ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, यानी कि ज़रिया माश या कह लें कमाई का बढ़िया ज़रिया वहाँ मिल सकेगा। फ़ातिमा और उनकी बहन मज़हब की काफ़ी पाबंद थीं। इसके बावजूद उन्होंने आला तालीम हासिल की। जब वालिद की दौलत विरासत में मिली तो अपनी कौम के साथ साथ इंसानियत की भलाई के लिए कुछ करना चाहा। नतीजा 859 ईस्वी में मोरक्को के फ़ास में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, साथ ही एक मस्जिद का भी। यूनिवर्सिटी का नाम फ़ातिमा ने अपने होम टाउन या आबाई शहर के नाम पर जामियातुल क़रबीन रखा। अरबी का जामिया शब्द यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह आप क़रबीन को अल क़रबीन यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, बल्कि इसे अल क़रबीन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद का नाम क़रबीन मस्जिद रखा गया। यह दुनिया का पहला एजुकेशनल हब था जो अपने साथ यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आया। ऐसा एजुकेशनल हब या पढ़ाई लिखाई की वह जगह जहां हर सब्जेक्ट की एडवांस लेवल की यानी आला तालीम दी जाती हो। एक तय सीमा के बाद कोर्स कंप्लीट करने पर डिग्री मिलती थी। हर तरह की एकेडमिक रिसर्च होती थी। एकेडमिक रिसर्च यानी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हर सब्जेक्ट को लेकर रिसर्च होती थी। मौजूदा वक्त में यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वह इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद के साथ ही फैला। फिर इसके बाद 1088 ईस्वी में बोलोगना यूनिवर्सिटी और 1096 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। शुरू में इस यूनिवर्सिटी में इस्लामी कहले तालीम दी जाती थी। इस्लामी तालीम मतलब कुरान की पढ़ाई होती थी, हदीस या शरीयत से जो रिलेटेड बुक्स होती थी उसको पढ़ाया जाता था। बाद में
यहाँ के सब्जेक्ट में जो है विविधता आई, यानी उसमें अलग अलग सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, मैथ, साइंस, मेडिसिन, केमिस्ट्री वगैरह सब चीज़ की पढ़ाई होने लगी। साथ ही वहाँ से कोर्स कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री भी दी जाने लगी। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यूनिवर्सिटियों में जो डिग्री देने का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैसे 2-3 साल 5 साल का जो कोर्स होता है, एमए या बीए के बाद डिग्री दी जाती है, इस तरह का कॉन्सेप्ट दुनिया में पहले नहीं था। ये कॉन्सेप्ट फ़ातिमा अल फ़हरी की जो यूनिवर्सिटी थी अल करीबीन या जामियातुल करीबीन से शुरू हुई थी, और ये कॉन्सेप्ट जो है फिर पूरी दुनिया में फैल गया था। धीरे धीरे अल करीबीन यूनिवर्सिटी दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटी बन गई। दुनिया भर से स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए आने लगे। दुनिया भर के स्कॉलर और क्या नाम है स्कॉलर दानिश्वर वहाँ आते थे। उस यूनिवर्सिटी से फ़ातिमा अल फ़हरी काफ़ी टाइम तक जुड़ी रहीं, यानी कह लें कि अपने आखिरी वक्त तक, मौत से पहले तक वो वहाँ लेक्चर देती रहीं। यह यूनिवर्सिटी काफ़ी तरक्की करती गई और आज के वक्त में भी मोरक्को की नामी या अहम यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह जानकारी भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें।